दोस्तों, मेरा नाम शेखर है और मैं एक शराबी हूँ। हाय शेखर भाई। हाय कुमार भाई, हाय एवरीबॉडी। केवल ईश्वर की कृपा है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद है। केवल यही कारण है आज मैं शराब की पहली घूंट से दूर हूँ और एक स्वस्थ, शांत और समाधान की जिंदगी जीने की मेरी कोशिश जारी है। दोस्तों, आज की सभा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सभी होस्ट लोग आज मीटिंग में ज्यादा है और अभी लगभग 3 है हमारे दोस्त जो ज्वाइन हुए हैं और अभी और भी होंगे धीरे धीरे। लेकिन एक बात फेलोशिप में दिखाई देती है, वो यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है कि स्टेप्स के बारे में फेलोशिप में हमको बहुत लगाव होता है, बहुत अट्रैक्शन होता है। और ट्रेडिशन के बारे में कई बार हम लोग थोड़ी सी एक उदासीनता, जिसको मैं कह सकता हूँ, ऐसी उदासीनता होती है। और ये नेचुरल है, इसमें कोई दोहराया नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ। तो जैसे मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तो मुझे भी जैसे जैसे मैं अनुभव सुनते गया तो स्टेप्स का महत्व और उसका इम्पोर्टेंस इस कदर मेरे दिमाग में घुसा था कि मैं मन ही मन कहता था कि ये ट्रेडिशन है ना, इसको बाद में देखेंगे, अभी तो अपने लिए तो क्या, ये तो करते ही रहने वाला, ये हमारा ट्रीटमेंट है, ये चलते ही रहेगा। इस प्रकार से मैं सोचता था उस। लेकिन आज की मेरी सोच अलग है। आज मैं ये सोचता हूँ और ये महसूस करता हूँ, ये मेरा अनुभव है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कदम, जिनको हम रिकवरी का प्रोग्राम करके जो कहते हैं ना, रिकवरी प्रोग्राम, तो वो प्रोग्राम में ये 12 स्टेप्स हैं और उसके साथ साथ उतने ही जरूरी और उतने ही महत्वपूर्ण 12 ट्रेडिशंस भी है। आगे चल के उसमें 12 कंसेप्ट भी आते हैं। लेकिन शुरुआत हमारी स्टेप से होती है। लेकिन साथ ही साथ हम लोग मीटिंग ज्वाइन किए बिना तो हमारी रिकवरी शुरू ही नहीं होती। और हम जो अभी जो यहाँ पे लिखा है ना, हम नहीं, मैं नहीं, बहुत सुंदर ऐसे ये शब्द है। बस एक साथ का विश्वास, ऐसा जो लिखा है ना, ये आपकी इस ग्रुप की ये जो फ्लायर है, इस फ्लायर पे बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नहीं तो मैं नहीं। तो आप लोगों के साथ में जैसे मैं आया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मीटिंग में, तब से लेके ये जो मेरा मीटिंग का सिलसिला गए इतने सालों से जो जारी है दोस्त, तो उस मीटिंग में एक अल्कोहलिक्स अनोनिमस का सभासद होने के नाते स्टेप्स तो जरूरी है ही है, लेकिन इसी के साथ ये जो ट्रेडिशंस है ना, ये ट्रेडिशंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा कहा जाता है और वो मैं महसूस भी करता हूँ कि ये जो ट्रेडिशंस बनी है, ये मेरी एक सभासद होने के नाते मैं ये भी कहूंगा कि हम सब के लिए ये सुरक्षा प्रदान करती है और उसके साथ साथ प्रोग्रेस भी प्रदान होती है, यानी प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन, ऐसा कहा जाता है इन ट्रेडिशन के बारे में। दोस्तों, ये ट्रेडिशंस पे तो ऑलरेडी पहली ट्रेडिशन पे तो शेयरिंग हो चुका है इस सीरीज में। तो ये ट्रेडिशंस कैसे शुरू हुई, इसका काफी कुछ बातें शायद ये पहले जो स्पीकर थे उनसे आप लोग सुन चुके होंगे। थोड़ा सा मैं दोहराऊंगा जरूर। मैं दोहराऊंगा, ये दोहराना चाहता हूं मैं आज कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस हम में से ऑलमोस्ट सभी लोग जानते होंगे। मैं सोचता हूं कि कोई आज पहले दिन वाला हमारे ग्रुप में अभी शायद नहीं है। कोई है तो कृपया अपना हाथ दिखा दे यहाँ इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि कोई पहला दिन किसी का है नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे हम सभी को हम जानते हैं कि 1935 में अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग से डॉक्टर बॉब और बिल, इनकी मीटिंग से, या मैं कहूंगा डॉक्टर बॉब के सोबर होने से 10 जून 1935 से अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुरू हुआ, ऐसा हम मानते हैं। हम कहते हैं वो हमारा फाउंडेशन डे है। तो दोस्तों, ये जब से शुरू हुई 1935 में, तो हमारा बिग बुक
बाद में जो बना वो 1939 में 1939 में बना। यानी तब के जो मेंबर्स थे जिन्होंने अपना ये अनुभव साझा किया, ये अनुभव उन्होंने एक बिग बुक के रूप में तैयार किया, ताकि वो आगे चल के फ्यूचर में आने वाले शराबियों तक पहुंचे। वो जो तत्व उन्होंने अपने अनुभव से जो बनाए थे वो वैसे के वैसे पहुंचने चाहिए करके उन्होंने वो किताब लिखी। लेकिन उस वक्त का जो ये पहला एडिशन मेरे पास है, और उस एडिशन में दोस्तों ट्रेडिशंस कहीं पे भी लिखी हुई नहीं, क्योंकि उस वक्त ट्रेडिशंस लिखी गई नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ट्रेडिशंस नहीं थी। ट्रेडिशंस उस वक्त भी ट्रेडिशंस के बारे में जानकारी उपलब्ध थी, क्योंकि वो अनुभव ही तब की जो फेलोशिप ले रही थी उस परंपराओं के बारे में, वो परंपराएं सेट हो रही थी उनके अनुभव के साथ। और कुछ कुछ अनुभव तो उन्होंने उनको बाद में पता चला, तो एक 100 साल पहले की एक फेलोशिप होके गई, वॉशिंगटोनियन मूवमेंट करके वो जानी जाती है। उनके भी अनुभव उनको जब पता चले तो उनको ये बात समझ में आई कि कुछ परंपराएं हम लोगों को सेट करनी चाहिए, और वो परंपराओं का हम लोगों ने फॉलो करना चाहिए। हम भले ही उसको रूल नहीं कहते, लेकिन उसको फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि वो फेलोशिप के प्रोटेक्शन के लिए भी है और फेलोशिप के प्रोग्रेस के लिए भी है। ये जो आध्यात्मिक प्रगति की जो हम लोग बात करते हैं ना लोग, वो आध्यात्मिक प्रगति मुझे दिखती है कि ये ट्रेडिशन में भी होती है। तो उस वक्त 1939 में ये जो बिग बुक उन्होंने जब लिखा, तो उसका जो पहली प्रस्तावना, पहले संस्करण की प्रस्तावना जो है ना, उसमें का एक छोटा सा एक दो पैराग्राफ में पढ़ना चाहूंगा। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि जब हम लोगों के बीच जाकर शराबीपन पर कुछ बोलते या लिखते हैं, तो हम अपने सभी मित्रों से आग्रह करते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत नाम का उपयोग न करें और अपनी पहचान अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य के रूप में ही प्रकट करें। यानी हम लोग जिसको गुमनामी जो कहते हैं ना, हम लोग एनोनिमिटी जो कहते हैं, वो एनोनिमिटी सेट तो तभी से हो गई थी। वो भी हमारी परंपराएं हैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण। आगे वो कहते हैं कि हमने प्रेस के लोगों से भी यही आग्रह किया है कि वह हमारी इस प्रार्थना को माने, अन्यथा हमें बहुत अड़चने होंगी। हमारा संगठन उस प्रकार से पारंपरिक संगठन नहीं है जैसा आम तौर पर कोई संगठन हो सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी शुल्क या फीस नहीं देनी होती। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए केवल शराब छोड़ने की ईमानदार इच्छा का होना ही जरूरी है। देखिए, ये भी एक ट्रेडिशन है। हमारे किसी धर्म विशेष, संप्रदाय या मत से संबंध नहीं है, और नहीं हम किसी का विरोध या समर्थन करते हैं। हम केवल उनकी सहायता करना चाहते हैं जो अभी भी पीड़ित। दोस्तों, ये पहली ही प्रस्तावना है, पहली ही किताब की, तो इसमें ही ये प्रस्तावना में ही मुझे वो हमारी परंपराएं दिखाई देती है। यानी कि जो 4 साल का अनुभव उनको आया था, वो इतना उसका अवलोकन इतना सुंदर तरीके से बिल डब्ल्यू साहब और तभी के जो मेंबर्स थे उन्होंने किया था कि वो किताब की प्रस्तावना में ऑटोमेटिकली वो परंपराएं हैं। ये जो मैंने पहले पढ़ा ना, हम नहीं तो मैं नहीं, इसके बारे में जो मैंने कल दोस्तों अपनी निजी जिंदगी के बारे में शेयर किया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले मैं कैसा था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं कैसे आया, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बाद में क्या हुआ, ये मैंने ज्यादा शेयर कल नहीं किया। लेकिन थोड़ा सा तो दोहराऊंगा जरूर, क्योंकि ये सेकंड ट्रेडिशन के लिए मेरे खुद के अनुभव भी साझा करना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। साथ ही साथ ये जो ट्रेडिशन बनी, तो ये ट्रेडिशन बनने के लिए उस वक्त ये जो अनुभव आ रहे थे, वो अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे 12 स्टेप और 12 ट्रेडिशन के दूसरे ट्रेडिशन में बिल डब्ल्यू साहब ने वो शेयर किए। शुरू में मैंने जैसा कहा ना कि स्टेप्स और ट्रेडिशंस में स्टेप्स का इंपॉर्टेंस हमको बहुत ज्यादा लगता है, तो ये बात तो बिल साहब को उस वक्त भी पता थी। यानी जो 3 से 4 साल थे ना, वो 3-4 साल का जो ऑब्जर्वेशन, जो अवलोकन वो जो कर रहे थे ना एक दूसरे का, उसमें भी ये बात समझ में आ रही थी कि ये जो परंपराएं बनते जा रही है उसके बारे में
जब ज्यादा इंटरेस्ट कोई दिखाता नहीं है, ये अनुभव आगे चल के BW साहब के पास में इकट्ठा होता था। उन्होंने ये जो परंपराएं है ना, ये हमारा जो मंथली मैगजीन निकलता है, अभी भी निकलता है, और तब वो शुरू हुआ था, अल्कोहलिक फाउंडेशन बना था, और उसके जरिए ये जो मंथली मैगजीन है इसकी शुरुआत हुई थी, जो ए का मैगजीन कहलाता है। और उनको ये कहा गया था BW साहब को, क्योंकि परंपराओं के बारे में अब बोलना, बातचीत होना शुरू हुआ था, ग्रुप्स बढ़ने लग गए थे, और बढ़ने के साथ साथ कठिनाइयां भी बढ़ने लगी थी, झगड़े फसाद भी। दोस्तों, आखिर में सब बीमार लोग हैं जो एक साथ आए हैं। मैं तो कहूंगा कि पूरे टूट फूट के आए हुए लोग, और ये टूटे फूटे लोगों की ये जो ग्रुप बनने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया में जो अनुभव मिलते हैं, जो जहां पे अभी ऑलरेडी अल्कोहलिक्स एनोनिमस सेट है ना, वहां पे ये अनुभव मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जहां पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुरू होती है, वो शायद आज भी किसी नए जगह पे यदि शुरू होती है, जिसमें आज जो मेंबर जुड़े हैं उसमें से कुछ मेंबर्स जरूर होंगे, जैसे कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे कि वो खाली ऑनलाइन ही मीटिंग करते हैं, और उनके गांव में ये फेलोशिप यानी फिजिकल मीटिंग की शुरुआत ही ना हुई हो, तो उनके लिए तो बहुत ही एक सुवर्ण अवसर है, ऐसा मैं कहूंगा। वो यदि कोशिश करेंगे ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फिजिकल मीटिंग शुरू होने के लिए उनको कुछ एक्शन मोड में जाना पड़ेगा, और उसमें जाने की कोशिश करके वो यदि वो शुरू होती है ना, तो उनको ये ट्रेडिशन का महत्व इतना अच्छी तरह से अनुभव करने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज वो ट्रेडिशंस रेडी है हमारे पास। हमारा जो हम जो खाने के लिए बैठे तो जैसे परोसी हुई रहती है ना थाली, वैसा अल्कोहलिक्स एनोनिमस आज परोसा हुआ है दोस्तों हमारे। ये सब है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नई फेलोशिप शुरू होती है ना, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। जो आवाज अनुभव नहीं आ रही है मैंने, सर। वो जो अनुभव है ना दोस्तों, वो मैंने एक्सपीरियंस बस किए, मेरा अनुभव है उसका, और इसलिए वही अनुभव मैं आज कुछ शेयर करने जाऊंगा सेकंड ट्रेडिशन के हिसाब से। सेकंड ट्रेडिशन हमको कहती है, फॉर आवर ग्रुप पर्पस देयर इज बट अल्टीमेट ये अथॉरिटी। बात मुझे ही नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ रही है। आपकी आवाज तो मुझे आ रही है। आ रही है मेरे नरेंद्र भाई, हमें तो आ रही है। आप एक बार दोबारा कट के या ज्वाइन कर लीजिए दोबारा एक बार, अगर ऐसा लग रहा है तो। जी शेखर भाई, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ना ना ना, ठीक है, उनको सुनाई नहीं दे रहा था तो वाजिबी थी बात। जी जी। तो दोस्तों, मैं वो अंग्रेजी में पढ़ रहा था, ट्रेडिशन के फॉर आवर ग्रुप पर्पस देयर इज बट अल्टीमेट अथॉरिटी, अ लविंग गॉड, as he may express himself in our group conscience. Our leaders are but trusted servants, they do not govern. हिंदी में, हमारे ग्रुप के उद्देश्य के लिए केवल एक ही अधिकारी है, प्रिय ईश्वर, जो हमारे ग्रुप की विवेक बुद्धि द्वारा अपने आप को व्यक्त करते हैं। हमारे लिए हमारे लीडर केवल विश्वास पात्र सेवक है, वे शासक नहीं। बहुत सुंदरता से ये परंपरा हमारी बनी है, पूरे अनुभवों के साथ में बनी है। और ये जो मैंने अभी पढ़ा ना, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सभासद जितनी अच्छी तरह से इसको समझ सकता है, अपने अनुभव को इसके साथ में जोड़ सकता है, उतना आम आदमी नहीं। मैं आम आदमी जो कह रहा हूँ, जो नॉन अल्कोहलिक है, जो नॉन AA है, उनका भी मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरह के ग्रुप्स और इस तरह की इंस्टीट्यूशंस वो सब जगह पे चलती है, और मैनेजमेंट के लिए तो बहुत बोलबाला होता है मैनेजमेंट का। लेकिन वहां के लोगों को यदि ये ट्रेडिशन पढ़ने के लिए कहा जाए, क्योंकि ये ट्रेडिशन हमारी परंपराएं क्यों बनी है, हमारी सुरक्षा के लिए बनी है, हमारी यूनिटी के लिए बनी है। सभी जो ट्रेडिशंस है हमारी यूनिटी के लिए। तो बाहर के जो ग्रुप्स हैं जो नॉन AA के हैं, उनको भी तो यूनिटी इंपॉर्टेंट ही है, और उनके लिए सभी चीजें ये इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए है, हमारे ग्रुप के अच्छी तरह से चलने के लिए। लेकिन फिर भी उन लोगों को यदि ये पढ़ने के लिए कहा जाए, तो उनको ये समझ में जल्दी आती नहीं है बात कि ये है क्या, ये ईश्वर क्या है। हाँ, ये ईश्वर या ये ग्रुप कॉन्शियंस। दोस्तों, ये जो हम इच्छित, अब मैं जो कह रहा हूँ ना कि हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभासद, हम चुने हुए लोग हैं यार।
हमारे जो अनुभव है, हम जिस प्रकार से अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मीटिंग में आए, कल मैं शेयर कर रहा था मेरी कहानी। जब मैं शेयर कर रहा था उसी वक्त मैंने आखिर में जब आखिरी में मेरे स्टोरी के कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कैसे आया, उस वक्त मैंने ग्रुप कॉन्शियंस के बारे में कुछ बातें कही थी, मैं थोड़ी सी फिर से दोहराऊंगा। दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले एक 22 साल मैंने शराब पी। मेरा एक्टिव अल्कोहलिज्म हम जिसको कहते हैं, और इस एक्टिव अल्कोहलिज्म और ये मेरी शराब पीने पीने की वजह से, वो शराब पीने की वजह से, ये बोलने का हमारा तरीका है कि वो मेरी खुद की वजह से, हम जो कहते हैं ना, मेरी खुद की इच्छाओं की वजह से ये जो कुछ मेरे जिंदगी में हो रहा था, पूरी जिंदगी टूट रही थी चारों ओर से। जो भी जीवन के अलग अलग अंग होते हैं वो पूरे टूटते हुए जा रहे थे, और वो ये धीरे धीरे हो रहा था। और मेरा कहना था कि ये ऐसा नहीं है, ये शराब की वजह से नहीं हो रहा, ये मेरे जो आजू बाजू की जो परिस्थिति है, मेरे आजू बाजू के जो लोग हैं, ये सब उनकी वजह से ये सब हो रहा है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं तो ठीक तरह से बिल्कुल सीधा चलने वाला इंसान हूँ, थोड़ी सी शराब पी ली तो क्या बिगड़ बिगड़ रहा है। ये मेरा कहना था, जिसको हम लोग डिसीज ऑफ डिनायल करके कहते हैं, एक नाकबुली। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जो हमारी पहली स्टेप है वो मानने से शुरू होती है, एक स्वीकार के साथ में शुरू होती है ना। वो इतना जरूरी है वो स्वीकार, और वो स्वीकार ही मेरा नहीं था। कितने साल? 22 साल। 22 साल ये सब टूट फूट हो रही थी मेरी जिंदगी की, लेकिन फिर भी मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये मेरी वजह से हो रहा है या मेरी शराब की वजह से। ये जो मैं शराब पी रहा हूँ, ये मुझे मालूम है मैं क्या करता हूँ, इस हिसाब से ये मेरा आगे जाना था। एक अहंकार से भरी हुई ये मेरी जीवन यात्रा थी दोस्तों। बिल डब्ल्यू साहब जब अपने बारे में जब उन्होंने शेयर किया है ना, उनका खुद का जो अनुभव वो शेयर करते हैं, उसमें जब उनकी शराब रुकी, वो जो फ्लैश उनको हुआ, उसके बारे में, वो फ्लैश के बारे में उनका कहना ऐसा है जो उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने शेयर किया है अपने स्टोरी में कि ये फ्लैश जो हुआ, ये मेरी जो शराब बंद हुई, वो जो अनुभव मुझे उस वक्त हुआ ना, वो होने का कारण था अहंकार का टूटना, अहंकार का चकनाचूर होना। ये चकनाचूर अहंकार उनका होने की जो बात कही थी, उसके साथ मुझे मेरी स्टोरी में मुझे काफी आइडेंटिफिकेशन मिलता है दोस्तों। मैं नहीं कि मैं उस वक्त शेयर किया, मैंने कल की बात मेरी स्टोरी में शेयर कर रहा था कि वो जो आखिरी दिन था मेरा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले का, 5 दिसंबर, दोपहर का वक्त था, और मैं बार में बैठ के शराब पी रहा था, और मुझे ग्लास पकड़नी भी नहीं आ रही थी। मेरे हाथ हिल रहे थे मुंह तक, कैसे तो मैं लिख के जा पा रहा था बड़ी मुश्किल से उस ग्लास को। एक घुटना भी, एक घूंट भी लेने के लिए मुझे मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं पीने की कोशिश जारी थी। और तभी मेरे अंदर से मेरी ये आवाज आई कि शेखर, ये क्या हाल हो गया यार तेरा, तेरे को ग्लास पकड़ना भी नहीं जम रहा। पूरा कांप रहा था दोस्तों, डर के मारे बुरे हाल थे, चारों तरफ अंधेरा था। ये जो मैं टूटने की बात कह रहा हूं ना, ये टूटना मेरे जैसे शराबी के लिए बहुत जरूरी था दोस्तों। मैं जरूरी आज कहता हूं, और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं शराब को, क्योंकि वो हालत मेरी यदि ना होती, और ईश्वर की कृपा उसके बाद में यदि ना होती, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे ना मिलता। और ये जो सुनहरी जिंदगी में, ये जो आज जीने की मेरी कोशिश कर रहा हूं ना, बहुत ही स्वस्थ, शांत और समाधान मैं महसूस करता हूं दोस्तों, ये ना मिलता मुझे। और ये शराब मेरी जिंदगी में नहीं आती तो शायद ये मुझे मिलता भी नहीं, ऐसा मेरा आज का सोचना। लेकिन वो सोचने का उसका कोई मतलब नहीं, उसमें कोई दम नहीं है। शराब मेरी जिंदगी में आई, मैं शराबी बना, और शराबी बन के ये जो टूटने वाली बात थी, पूरी तरह से टूटा हुआ था, अंधेरा था, पूरी तरह से डरा हुआ था, पूरी रिलेशनशिप्स मेरी खत्म हो गई थी। मैं अकेला पड़ा नहीं था, मैं अकेला खुद को मैंने अकेला बनाया। अकेला पीता था शराब में टेबल पे बैठ के रोज, कोई साथ में नहीं था, कोई दोस्त भी नहीं था बात करने के लिए। घर के लोगों ने बातचीत बंद कर दी थी, मेरी शराब बंद करने के लिए अभी वो हलचल भी उनकी बंद हो गई। वो पावरलेसनेस शराब के सामने,
वो शायद उन्होंने महसूस किया था, उन्होंने सोचा था कि आप कुछ नहीं कर सकते शेखर के लिए। ये हालत में जब बैठा हुआ था मैं, उस वक्त मेरे अंदर से वो आवाज आई कि शेखर, अब मैंने सोचा उस वक्त, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन वो ईश्वर की कृपा थी जो मैंने सोचा कि आई वांट हेल्प, मुझे मदद की जरूरत है। ये जो मेरी अभी मैं से लेके हम की तरफ जाने की जर्नी दोस्तों शुरू हो रही, वो मुझे पता नहीं था इसके बारे में कुछ भी, लेकिन उस वक्त मुझे मदद चाहिए, आई वांट हेल्प, ये आवाज मैंने लगाई। मन ही मन में दोस्तों रोना आया था मुझे कि मैं अब कहाँ जाऊंगा। मैं उसके बारे में आज मैं देखता हूँ तो मुझे दिखता है वो डरा हुआ सा शेखर भागने की कोशिश कर रहा है। किससे? खुद से भागने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि मौत सामने खड़ी है। किसने मौत लाई है? खुद ने ही। यानी मैं खुद ही खुद को मारने के लिए निकला था, जान से मारने के लिए मैं आया हूँ खुद को ही, तो भागूंगा कहाँ यार। ये वो डर था। उस डर को कोई नाम नहीं था, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। किस चीज से डरूं यार, किस किस चीज से डरूं? रास्ता क्रॉस करना है, मुझे डर लगता, मुझे हर बात का डर लगता। ये जो डर था, ये किस वजह से था, ये मुझे आज समझ में आती है बात। और दोस्तों ऐसे ऐसे रूप में मैंने मांगी, और मुझे याद आया कि मुझे मेरी जेब में ही अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज है। और वो लेके दोस्तों मैंने उसी दिन रात मैंने डिसीजन लिया। मैं कहता हूँ ये मेरी तीनों स्टेप्स एक प्रकार से ए में आने के पहले ही हो रही है। पावरलेसनेस मैंने महसूस किया शराब के सामने, इस भाषा में कि मैं अब शराब भी पी सकता हूँ और दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे सामने अभी मौत है, उसके सिवा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। अस्त व्यस्त, यानी किस लेवल की अस्त व्यस्त थी जिंदगी, मर रहा था मैं, तो जिंदा रहने का ही सवाल नहीं बचा। ये पूरा पहला कदम इस प्रकार से हो रहा था, और आई वांट के हेल्प के जरिए जरिए ये दूसरे कदम की ओर में गया। और जैसे वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मैंने पढ़ा, नागपुर का पता मैंने पढ़ा, तो मैंने थर्ड स्टेप की बदौलत मैंने डिसीजन लिया, मेरे जिंदगी का मैंने डिसीजन लिया कि मैं जाऊंगा यार, ये नागपुर जाऊंगा। ये हाँ, ये मीटिंग है, शायद ये आखिरी अदालत आज बोलते हैं हम लोग, लेकिन उस वक्त मैंने यही सोचा था कि यही तो क्या है अभी। और ये सोच के दोस्तों मैं एक ही मीटिंग में आया, एक ही मीटिंग में आया, और वो चमत्कार हुआ। रोंगटे खड़े हो गए सब लोगों के साथ में। वहां पे जाके जब मैं सबके शेयरिंग सुन रहा था, तो उसको आज मैं कहता हूँ वो ग्रुप कॉन्शियंस मेरे साथ बात कर रहा था उस दिन। एक भी मेंबर मेरी पहचान का नहीं था, लेकिन वो सब लोग मिलके मुझे बता रहे थे कि मैंने मेरी क्या हालत बना रखी है। और उनका ये आवाज मुझे आगे चल के ये होप दे रहा था कि फिर भी इसमें से बाहर निकला जा सकता है, हमारा हाथ पकड़ लो। दोस्तों ये जो फेलोशिप का सामने जो हाथ आया उस दिन मीटिंग के बाद, जो मुझे गले मिल रहे थे, मैं एक को भी नहीं पहचानता था। एक कुछ कहीं पे ऐसा ऑकवर्ड सा लग रहा था, लेकिन बहुत दिनों के बाद में कोई मुझे अपना रहा था, ऐसा मैं महसूस कर रहा था। क्योंकि वो जो अकेलापन था, वो मैंने ही खुद को जो शिक्षा दी थी, वो अकेलापन था। अभी उससे बाहर निकलने के लिए आप सब लोग मेरे सामने आए। ग्रुप कॉन्शियस था वो, ये मैं आज कहता हूँ, लेकिन ये में आने के बाद में कई सालों तक मुझे इस बारे में मैंने सोचा नहीं था। ये सोचने के लिए, ये कदमों का सहारे से आगे जाना जाना जैसे मैंने शुरू किया, तो धीरे धीरे ये बातें मेरे समझ में आने लगी कि उस दिन का वो जो था वो ईश्वर का आवाज था। उस दिन पहली बार मैंने ईश्वर का प्रेजेंस महसूस किया, उससे मेरी मुलाकात हुई, और उसी दिन वो ईश्वर ने मुझे मेरे ही साथ जोड़ दिया दोस्तों, आपकी मदद से। कितनी बड़ी बात हो रही थी उस दिन, वो जो मेरे अंदर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। 5 दिसंबर की जिंदगी और 6 दिसंबर की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क। दूसरे दिन सुबह मैं उठा तो मेरे मन में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बातें थी। मुझे शराब की याद नहीं आई इस हिसाब से, इस भाषा में, कि मुझे वो पीने की इच्छा नहीं हुई। मैं तो सुबह ही जाता था यार, आंखें खुलते ही मेरे मन में आता था अब शराब कैसे पीऊं, किधर जाऊं, कहाँ से पैसे लाऊं, बस उसके सिवा दूसरा विचार आ नहीं सकता था। ये अनमैनेजेबिलिटी थी मेरी विचार।
तो उसमें आप लोग सब लोग आ गए। ये जो कॉन्शियंस अभी जो काम कर रहा था वो इतना पावरफुली काम कर रहा था कि मेरे मन में विचार खाली अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ही आ रहे थे। ये मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ में जुड़ रहा था। मैं अभी आपके ग्रुप का वो पहला ही दिन था, लेकिन मैं समझ रहा था यार मैं इनके साथ रहूंगा तो बस जमने वाली है बात। लेकिन मैं तो दूसरे गांव का था, और यहाँ के फेलोशिप ने मुझे बताया था कि शेखर भाई, आपको यदि जिंदा रहना है ना, हम साफ साफ आपको बोलते हैं कि आपको यदि जिंदा रहना है ना, तो आप जहाँ पे नई जगह पे जा रहे हो, वहां पे आपको अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग कैसी चलती रहे, ये जो संदेश देने की बात, वो जो आप समझ रहे हो, ये 2 ही दिनों में आप मिलते रहिए हमसे, हम आपको बताएंगे ये कैसे करना है। लेकिन ये करोगे तो बचोगे। ये ग्रुप कॉन्शियंस का मुझे मैसेज था यार। सब लोग मिलकर ये जो हम कहते हैं ना कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे कहता है, यानी कौन कहता है? अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे कहता है, यानी ये ग्रुप का कॉन्शियंस मुझे कहता है, ग्रुप कॉन्शियंस, कि शेखर तुम्हें अभी क्या क्या करना है। हमारी जैसी जिंदगी यदि आप जीना चाहते हो तो देखो हमने क्या किया था, वो आपको करना है। दोस्तों, बिग बुक का अनुभव ये जो बोलता है हमको, वो हम लोग जीते हैं दोस्तों। हम सभी लोग वो अनुभव को जीते हैं। और वही बात है कि बिग बुक की जो मीटिंग इन प्रिंट है, वो भी ये बात कहती है, वो भी एक ग्रुप कॉन्शियंस है। हमारा जो बिग बुक है, हम रिकवरी की किताब बोलते हैं उसको, 12 स्टेप प्रोग्राम उसमें है बोलते हैं, मैं कहता हूँ वो ग्रुप कॉन्शियंस है। हमारा बिग बुक जो है वो, हमारी मीटिंग जो है वो ग्रुप कॉन्शियंस है। दोस्तों, इतनी सुंदरता से ये ग्रुप कॉन्शियंस जिसको कहते हैं ना, जो दो सेकंड ट्रेडिशन में आने वाली थी मेरी जिंदगी में, लेकिन आज मुझे तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग ही नहीं थी मेरे गांव में। और इसके लिए मैं जैसे मेरे गांव में पहुंचा, तो मेरे गांव में उस वक्त रिहैबिलिटेशन सेंटर की संडे को एक मीटिंग हुआ करती थी, जिस रिहैबिलिटेशन सेंटर में मैं भी था। मैं भी एक ही मीटिंग में आने के पहले, ये जो मैं आया था ना ये में, उसके पहले मैं उस मीटिंग में संडे के जाता था, जहाँ पे काउंसलर्स लोग आते थे, और वहां पे ग्रुप चलता था, और वो बताते थे ये करो वो मत करो। साथ में पूरी फैमिली आके बैठती थी, फैमिली को भी इंस्ट्रक्शन देते थे कि आप क्या करो इसके लिए, इसके जेब में पैसे मत रखो वगैरह। ये जो जो बोला जाता था ना, तो गुस्से से मेरे मन में आग बबूला हो जाता। मैं कुछ दिखाता नहीं था, लेकिन जैसे मीटिंग वो हो गई कि मैं जाके शराब, वो मीटिंग भी, यानी दोस्तों मेरा कहने का मतलब, वो मीटिंग बुरी नहीं थी, वो कुछ गलत नहीं थी, वो भी एक तरीका है ट्रीटमेंट का। लेकिन मेरे जैसा शराबी ये लेता नहीं। अहंकार टूटा था, टूटना चाहिए था, वो टूट नहीं रहा था, वो अहंकारी काम कर रहा था, वो ईगो काम कर रहा था। मैं वो ग्रुप में बैठ नहीं सकता था यार। मैं बोलता था ये सब फालतू लोग हैं आजू बाजू के, किसी को अकल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी बड़बड़ करते रहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ बोल के मैं निकलता था। जैसे मीटिंग, मैं मीटिंग में बैठता इसलिए था, साथ में बीवी बैठ, तो बैठना मुझे जरूरी हो जाता था, तो बैठता था मैं। लेकिन जैसे मीटिंग हुई कि चला मुरारी, शराब पी। दोस्तों, ये मैंने हालत बना रखी थी, यानी कोई भी किसी भी प्रकार की मदद लेने के लिए मेरा अहंकार तैयार था, ऐसा था मैं। और अब मैं वहां जाके पहुंचा, और मुझे चाहिए था कि मैं अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग मैं शुरू करूं। और उस ग्रुप, वो जो ग्रुप था संडे का, तो वो जो रिहैबिलिटेशन सेंटर का ग्रुप था ना, वो कहते थे कि हर गुरुवार को आप एक ही मीटिंग भी किया करो। लेकिन वहाँ एक मेंबर था कहाँ? और वो जो मीटिंग शुरू हुई वहां की भी, उसके लिए भी मैं गया था, एक ही मीटिंग समझ के, मुझे मालूम नहीं था, और वहां पे किसी को भी मालूम नहीं था ये क्या है। और वहां जाके फिर वो रिहैब जैसी मीटिंग हुई, और नए आए एक दो लोग जो बंदे थे, उनको पैसे लेके एडमिशन, वो रिहैब के लिए वो प्रोग्राम शुरू हो गया। और मेरा माथा ठनक गया, क्योंकि अब मैं जब आया था ना वापस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग करके, अब मैं सोबर था। ये सोबराइटी मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस से मिली थी, और ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस होना चाहिए करके अब मैं रिहैब की तरफ ऐसे देख रहा था, जैसे नीचे देखा जाए कैसे ये लोग तेरे फल। तो मुझे अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग शुरू करनी है, तो मुझे एक दोस्त मिल गया जो कुछ एक दो मीटिंग करके आया था। ये हम दोनों मिलके एक चर्च में गए औरंगाबाद। उस चर्च में जाके हम फादर से मिले बड़े ह्यूमिलिटी के साथ,
उनको अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या है बताने की कोशिश की तो वो तो ऑलरेडी जानते थे, और हमने जब उनको रिक्वेस्ट की तो आराम से उन्होंने परमिशन भी दे दी। और दोस्तों वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेरे हिसाब से पहला ग्रुप, वो जो पहला ग्रुप था वो वहां पे शुरू हुआ उन्हीं की लिटिल फ्लावर हाई स्कूल में, औरंगाबाद। और वो जो पहला उस दिन वो जो हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में मैं था और वो मेरा दोस्त, और साथ में हमारे बिग बुक, हम दोनों, मेरी बीवी साथ में आई थी, वो बाहर बैठती थी क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि वो भी अंदर बैठ सकती है, ओपन मीटिंग क्लोज मीटिंग ये कुछ मालूम नहीं था। लेकिन मैंने जो देख के आया था नागपुर की मीटिंग, जो 2-3 मीटिंग मैंने देखी थी, उसके हिसाब से दोस्तों मैं उसके बाद में बार बार मैं नागपुर जाता था मीटिंग करने, तो कुछ जो भी कुछ जानकारी मेरे पास थी वो जानकारी लेके मैं दिसंबर में सोबर हुआ। और फरवरी में, यानी दिसंबर 2001 और फरवरी के 2002 में दोस्तों ये मीटिंग शुरू हुई वहां पे। यानी मैं सोबर था 2-3 महीने का, 2 महीने का सोबर था, 2 महीने का सोबर, और वो 16 फरवरी थी 2002 की। उस वक्त वो पहली मीटिंग वहां के हमारी हुई दोस्त के साथ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया, हमने बिग बुक करने की कोशिश की, और जो भी किया वो 1.5 घंटा करके हमारी मीटिंग समाप्त हुई। बड़े सुकून के साथ में घर आके मैं सो गया कि चलो मीटिंग शुरू हो गई। मंगलवार का दिन दिया था, अगले मंगलवार में जब गया तो वो बंदा आया ही नहीं यार, दूसरा जो था वो। और वो क्यों नहीं आया मेरी समझ में नहीं आया कि वो नहीं आया था, क्योंकि वो दशो शराब पी गया, वो शराब पी गया था। वो जो हफ्ता बीच में गया ना, वो हफ्ते में कोई मीटिंग नहीं है, वो शराब पी गया। मैं बचा था, मैं बिग बुक लेके अकेला ही बैठ के पढ़ रहा था। दोस्तों उसके बाद के 2 महीने गए, मैं अकेला ही जाता था, बीवी बाहर बैठती थी, 1.5 घंटा में वो बिग बुक पढ़ता था, बाद में चौकीदार आके बोलता था ये हो गया बस अभी बंद करना है चलो। ऐसा करते करते धीरे धीरे मैं फिर 12 स्टेपिंग जाना मैंने शुरू किया। कहा जाता है कि नए मेंबर ने जाना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लिए तो मैं ही वहां का ओल्ड टाइमर अभी हो रहा था। मैं ही 12 स्टेप करके एक मेंबर को पकड़ा मैंने, और दोस्तों क्या बात थी, सोबर हो गया वो। और जैसे हम सेकंड ट्रेडिशन 12/12 में पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो एक मेंबर एक फिक्टिशियस नाम देके कि एक मेंबर जॉन, और वो एक नए गांव में आता है और नया ग्रुप शुरू करता है करके सेकंड ट्रेडिशन की वो अनुभव शुरू होता है। वो जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मैं ही दिखाई देता हूँ उसमें, कि अभी ये जो मीटिंग हमारी शुरू हुई थी, जैसे ही उस ट्रेडिशन में वो अनुभव लिखा है उसी तरह का मैं जिया हूँ दोस्त। और वो जो मीटिंग हमारी शुरू हुई, एक एक दो दो आना शुरू हुआ। मैं बंबई में मीटिंग करने जाता था, बीच में जो गैप आती थी उस गैप में, क्योंकि मैं अभी ड्यूटी नहीं थी, मैं सस्पेंड था काम पर से, कोई काम धाम नहीं है, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के विचार है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग है, बस यही करता। वो मीटिंग करते करते धीरे धीरे क्या हो गया, ये 2 मेंबर 4 मेंबर ऐसे करके 4-5 लोग हो गए मीटिंग में आ रहे थे, वही वो आ रहे थे, उससे आगे वो संख्या बढ़ी नहीं रही है। लेकिन अभी वो जो रियाब के जो दोस्त थे ना, कि वो यूनिटी वाली बात, वो जो फर्स्ट ट्रेडिशन वाली जो बात है, मैं जब जाता था नागपुर जाता था बंबई जाता था तो कभी कभी ट्रेडिशन के अनुभव में सुनता था, और मुझे धीरे धीरे ये पता लगना शुरू हो गया कि यार ये सब यूनिटी के लिए करना है, हम लोगों को एक साथ रहना है। कोई भी शराबी हो, भले ही वो रियाब का हो या कहीं से और, लेकिन वो यदि शराबी है तो उसको यदि मदद मिलना है तो हम लोगों को एक साथ रहना चाहिए। हम लोग ये कि यदि एक साथ रहेंगे तो मैं जिंदा रहूंगा, उसको सोबराइटी मिलेगी, और ऐसा एक दूसरे के हाथ पकड़ के हम लोग आसानी के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये समझ आने के लिए कुछ महीने 1 साल मुझे गुजारना पड़ा, और उसके लिए फिर मैंने भी वो कुछ पुणे के लोगों की मदद लेके वो जो रियाब थी ना उन लोगों के साथ में मन मुटाव कि नहीं भाई, ये जो यूनिटी वाली जो बात कही जाती है ना पहली ट्रेडिशन में, वो यदि हम महसूस करते हैं ना अनुभव से, तो फिर वो समझ आने के लिए बड़ा जरूरी होती है वो बात, और बड़ा सिंपल हो जाती है बात कि ये क्यों है यूनिटी, ये यूनिटी का इम्पोर्टेंस क्या है। उस जगह पे जहाँ पे मेंबर ही नहीं है, 12 स्टेपिंग करना किसी को आ नहीं रहा है, सीख रहे हैं हम लोग, और वो करते करते जो 2 4 5 मेंबर बनते हैं। एक दिन मुझे ईश्वर का फोन आया बंबई से, मैं ईश्वर इसलिए बोल रहा हूँ कि वो आगे चल के मेरा स्पॉन्सर बना, लेकिन उस वक्त वो बड़ी कदर करता था हम लोगों से फोन पे, और उस वक्त मोबाइल नहीं था, घर के टेलीफोन पे
घंटी बजी और मैंने उठाया तो वो मेरे से बात कर रहा था और पूछा उसने, शेखर भाई मीटिंग कैसे चल रही है? मतलब बहुत बढ़िया थी। तो उसने कहा कि कितने मेंबर आते हैं? मैं बोला है 3 4 5, कभी 3, कभी हम 2 ही बच जाते हैं, लेकिन चल रही है मीटिंग। तो उसने कहा कि किटी विटी घुमाते हो कि नहीं? तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं किटी नहीं घुमाता। अब देखिए, ये मैं मेरे विचारों से मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ, भले ही मुझे मालूम है नागपुर की मीटिंग से मुझे मालूम था किटी घुमाना चाहिए, नागपुर की मीटिंग से मुझे मालूम था सेल्फ सपोर्ट होना चाहिए, ये सब मुझे मालूम था। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं उस वक्त उस मेंबर से कह रहा था, वो ओल्ड टाइमर से, कि ये नए मेंबर आते हैं, उनके पास तो कुछ होता नहीं है, और मैं यदि कहूँ उनको किटी में पैसे डालो तो वो कल से नहीं आएंगे, तो साला मेरा क्या होगा? और देखिए, वो जो इनसिक्योरिटी की वजह से शराबी कैसे हिल जाता है और कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। मैं कह रहा हूँ, ये साले पैसे डालने के लिए मैं यदि कहूँ इनको, और तो ये कहेंगे साले ये मीटिंग में तो पैसे डालने पड़ते हैं, और कल से यदि इन्होंने आना बंद कर दिया तो मैं तो मर जाऊंगा, यानी यूनिटी की भी ऐसी तैसी हो जाएगी। दोस्तों, बात तो कुछ हद तक सही थी, कुछ हद तक सही थी, उसको मैं कहूंगा वो अच्छी बात थी। मेरे मन में जो विचार आया था, वो एक एक प्रकार से वो अच्छा था, भले ही वो सही नहीं था, लेकिन अच्छा था। लेकिन वो सर्वोत्तम नहीं था। सर्वोत्तम हमारी ट्रेडिशन थी, और वो ट्रेडिशन में कहीं ना कहीं पढ़ता था, सुनता था, तो मुझे मालूम था कि ग्रुप जो भी है वो यूनाइटेड रहना चाहिए। और ये जो सेल्फ सपोर्ट वाली बात है, वो भी एक तरीके से वो भी हमको अपनानी चाहिए। तो वो बताने का तरीका होना चाहिए ना मेरे पास, मेरे आने वाले वो मेंबर्स को। फिर मैं धीरे धीरे उनको बताना शुरू किया, क्योंकि उस दिन ओल्ड टाइमर ने कहा ऐसा नहीं है, तो ट्रेडिशन पढ़ते जा। तो ट्रेडिशन पढ़ना है और उस प्रकार से ही काम करने की कोशिश करना है। दोस्तों, एक प्रकार से ये जो सीख मिल रही थी, उसमें ये ग्रुप कैसा एक साथ रहना चाहिए, ये भी समझ में आ रही थी बात। लेकिन कहीं पे अहंकार भी काम करता था। मैं कभी 5 मिनट लेट हो गया तो सब लोग बाहर खड़े होते थे और बोलते थे, शेखर भाई आप नहीं आए तो मीटिंग कैसे शुरू होगी? तो शेखर भाई को भी अच्छा लगता, ऐसी कॉलर टाइट होती थी, लगता था मैं बॉस हूँ। एग्जैक्टली वही बात सेकंड ट्रेडिशन की शुरुआत में लिखी है, कि ये जो ओल्ड टाइमर बनता है, ये ओल्ड टाइमर को बाकी सब लोग जो रिस्पेक्ट देते हैं ना, वो भी लाजमी होता है। उनको लगता है यार इसकी वजह से अपने को ये मिला है, ये अपने गांव में, तो ये तो हो गया यानी अपने लिए बॉस और बड़ा आदमी, तो बड़े आदमी को तो रिस्पेक्ट तो देना ही चाहिए था। तो वो भी एक प्रकार से विचारों में गलत नहीं है, लेकिन एक अहंकारी शराबी के लिए एक डेंजरस ऐसी वो बात हो जाती है। लेकिन केवल ईश्वर की कृपा, ये जो मैं जाता था, मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं नागपुर जाता था, मुंबई जाता था, पूना की मीटिंग करने जाता था, पूना की मीटिंग करने में रात की बस पकड़ के सुबह की मीटिंग करने जाता था। वहां मॉर्निंग मीटिंग नई नई शुरू हुई थी उस वक्त, नेहरू स्टेडियम में। तो मैं वहां पे जाता था मॉर्निंग मीटिंग करने। तो उसकी वजह से इनसे कम मुझे कुछ बातें सीखने मिल रही थी। और ये जो वार्निंग थी ना, ये मैं उन उनसे, ये जो ओल्ड टाइमर्स मुझे मिलते थे, उनसे मुझे ये बात पता चलती थी कि इस प्रकार का सोचना भी गलत है कि मैं इनका बॉस हूँ, मैं कुर्सी पे बैठता हूँ, मेरे सिवा मीटिंग नहीं चलेगी। इस प्रकार की वो बातें होते जा रही थी। लेकिन मुझे अब वो जो मेंबर थे, वो भी अभी कोई पूना जाता था मीटिंग के लिए, कोई मुंबई जाता था, क्योंकि उनको मैं ही बोलता था कि ऐसा जाना चाहिए, ताकि हम लोगों को जानकारी मिले, हमको ट्रेडिशन समझे, और उस प्रकार से हम लोग काम करें। तो धीरे धीरे वो ग्रुप कॉन्शियंस की जो बात है ना, वो धीरे धीरे उनके समझ में आने लगी। धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि ये जो शेखर है ना, नो डाउट हम लोग उसके बहुत भी ग्रेटिट्यूड है हमको उसके लिए, कि उसकी वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, ये जो हमारा ग्रुप शुरू हुआ था, तो उसकी वजह से शुरू हुआ। उसने आके बात की थी चर्च के फादर से, और उसकी वजह से हुआ। लेकिन ये बॉस नहीं है अपना, क्योंकि जब वो बाहर जाते होंगे, जब बात करते होंगे, तो ओल्ड टाइमर्स उनको भी बोलते होंगे, अरे उसको बॉस वॉस मत बोलो, वो जो है वो आप ही की तरह से एक सभासद है, एक मेंबर है, उसको एक मेंबर की तरह से यार प्यार से आप लोग यदि रहोगे। तो अहंकार के मारे बहुत सारे लोग शराब पी जाते हैं फिर से। दोस्तों, ये जो सीख मिलती है ना, अहंकार पे काम करने के लिए, ये प्रोग्रेस वाली बात हो गई, ये प्रोग्रेस वाली भी बात हो गई, और यूनिटी में रहने के लिए एक प्रोटेक्शन वाली भी बात हो गई। देखिए कैसे प्रोटेक्शन और प्रोग्रेस,
खाली स्टेप्स ही मुझे प्रोग्रेस पे लेके जाती है ऐसा नहीं है। ये आध्यात्मिकता जो है, ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की जो बात है, वो हमको ट्रेडिशन से भी बहुत ही स्ट्रांगली हमको उससे मिलती है। लेकिन उसमें एक ही बात है कि हमको वो ट्रेडिशन देख के उस प्रकार से चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम ऐसे बढ़ते जा रहे थे और एक बार क्या हुआ, कुछ 1 साल 2 साल 3 साल निकल गए थे और पास वाले एक डिस्ट्रिक्ट से कुछ 2 4 लोग मुझे मिलने के लिए आए। पता नहीं उनको किसने मेरा नाम बोल दिया, क्योंकि हम लोग अभी, मैं जाता था, मैं वो बीड़ नाम का जिला है बाजू में, वहां मैं जाता था 12 स्टेप करने के लिए, क्योंकि मेरे मैं देखता था ना नागपुर में क्या चलता है, बम्बई में क्या चलता है, तो ऐसे मुझे भी कुछ करना है। तो मैं अकेला जाता था। अब मैं ग्रुप के साथ में मैंने जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता था कि बस सबसे सियाना तो मैं ही हूँ। लेकिन उसके वजह से हुआ क्या, ये जो 3 4 लोग आए थे, उनको एक रिहैब बनानी थी, और उन्होंने, उनको पता नहीं किसने मेरा नाम बोल दिया, वो आके मुझे पकड़ा उन्होंने। वो बोले आपको तो बस सब मालूम है, आप जिससे बात करते हो ना वो तो उसकी शराब बंद हो जाती है, तो आप आइए, आपको हम ये बना देंगे वो बना देंगे। दोस्तों ये सब बातें ये ट्रेडिशंस में लिखी हुई है, और वही बात मेरे साथ में भी हुई है, इसी प्रकार से हुई है। लेकिन ये चीजें मैं बल्कि जाके ओल्ड टाइमर से बात करता था, मैं ये ट्रेडिशंस पे शेयरिंग सुनता था, ये सब होता था, पढ़ता कम था लेकिन ये सुनता ज्यादा था उस वक्त। इसलिए ये कहानियां मैंने पढ़ी नहीं थी लेकिन सुनी जरूर। तो ये सुनी सुनाई बातों पे विश्वास रख के मेरी समझ में आती थी कि ये मुझे नहीं करना है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस किसी के साथ में इस प्रकार से जुड़ नहीं सकता, और ये नहीं जुड़ता है। ये हमारे ग्रुप में जब हमारी बातें चली, तो ये ग्रुप की तरफ से मैंने सुना और समझा मैंने ये बात। मुझे तो मालूम ही थी, लेकिन फिर भी मन में वो लालच है ना दोस्तों, कि बड़प्पन मुझे मिलेगा और ये आपका मैं बॉस बनूंगा, और यूं, और तो ये चालू हो गया ना एक बार, तो हम कहते हैं ना कि ये बड़प्पन की जो बात होती है ना, वो बड़ी खुशी की खुश होता है ईश्वर। ऐसा लगता है यार साला वो मिल गया तो क्या है। लेकिन ग्रुप कॉन्शियंस ने मुझे उस वक्त मुझे भी रोका है दोस्तों, और यही कहानी बिल डब्ल्यू साहब की भी है। बिल डब्ल्यू साहब को ये कॉन्शियंस का, ये उन्होंने जो महसूस किया है, ये उन्होंने ये सेकंड ट्रेडिशन में लिखा है कि ये कॉन्शियंस कितना पावरफुल है। ये पावरफुल कॉन्शियंस कितना है, वो ये कॉन्शियंस नहीं तो मुझे जिंदा रखा ना यार। मैं तो शेयर किया मैंने शुरू में कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरी शराब रुकने का कारण ग्रुप कॉन्शियंस है। वो जो ग्रुप कॉन्शियस है उससे मैं कहता हूँ ये जो ग्रुप है इसमें ईश्वर है, और इसीलिए कहा जाता है कि एक ही मीटिंग में ईश्वर होता है। वो काफी दिन मुझे ये समझा नहीं था कि ऐसा क्यों बोलते हैं, लेकिन आज जैसे मैं आगे बढ़ता गया ना, तब वैसे आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे एक एक चीज ऐसी फिट होने लग गई कि यार ये क्यों कहते हैं ऐसा। प्रार्थना का महत्व समझ में आने लगा। तो बिल डब्ल्यू साहब कहते हैं कि वो सोबर हुए थे और 1938 की बात थी, यानी 3 साल अल्कोहलिक्स एनोनिमस पुरानी थी। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के वो जो हॉस्पिटल था ना, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नहीं, लेकिन जो टाउन्स हॉस्पिटल था जहाँ पे बिल डब्ल्यू साहब सोबर हुए थे, उस हॉस्पिटल से वो एक प्रकार से जुड़े थे, क्योंकि वो डॉक्टर सिल्कवर्थ वहाँ के चीफ थे। और उन्होंने ही कहा था कि किस प्रकार से संदेश देना है ना दोस्तों, ये डॉक्टर से सीखा है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। डॉक्टर सिल्कवर्थ साहब ने कहा था बिल डब्ल्यू साहब को कि किस प्रकार से 12 स्टेपिंग करना है। तो वो करने के लिए वो कहते हैं कि मैं जाता था उस हॉस्पिटल में, जो नया शराबी एडमिट हुआ है उससे मैं मिलता था, और धीरे धीरे वो हमारे ग्रुप में आता था। उनके घर में भी वो काफी शराबी उनके रहते थे, क्योंकि वो घर से बाहर निकले हुए दोस्त जाएंगे कहाँ पे। तो बड़े लगाव के साथ उनको लगता था यार घर में ही मीटिंग होती जाएगी और ये सोबराइटी इनको मिलेगी, और कुछ कुछ वैसा हो भी रहा था। लेकिन घरों में उनकी जो बीवी थी वो बड़ी तकलीफ में। बहुत सारे अनुभव उसके भी हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। लेकिन बीडब्ल्यू साहब तो कोई कमाई थी नहीं उनकी, तो घर में फाइनेंशियली पूरा टूटा हुआ घर था वो। और वो टूटे हुए घर में बिल डब्ल्यू साहब कोशिश करते थे। ये बेचारी रोज स्टोर में काम करने जाती थी और शाम को थकी भागी आके उसको खाना पकाती थी, क्योंकि जो घर में बेवड़े है बिल डब्ल्यू है, ये सबको खाना खिलाने की जिम्मेदारी वो अपने सर पे लेती थी। और जो भी थोड़ा सा कमाती होगी बेचारी वो पूरा खर्चा हो जाता था, कहाँ से लाएंगे पैसे। ये हालत बिल डब्ल्यू की थी और वो सब लोग जानते। तो एक दिन ऐसे ही वो हॉस्पिटल में गए थे,
तो हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसका नाम था चार्ली। तो वो चार्ली ने, वो जो हॉस्पिटल की देखभाल करता था, हॉस्पिटल का पूरा नियोजन जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो करता था। हॉस्पिटल के फाइनेंसेस वो देखता था। हॉस्पिटल चलाना है तो पैसों की जरूरत है, तो जो एडमिट होंगे उनसे पैसा लेके, वो तो नॉर्मल बात है, कहीं भी जाओ आप किसी भी हॉस्पिटल में तो होगा ही, तभी तो हॉस्पिटल चल पाएगा ना यार। तो वो काम वो करते थे, और उनको मालूम था कि ये बिल डब्ल्यू बड़ी पावरफुल चीज हो गई यार। हाँ, एक बार ये यहाँ पे पेशेंट था, और वो क्या सिल्कवर्थ साहब ने इसको बोल दिया, स्पिरिचुअलिटी से, यानी अपने अनुभव, आप आध्यात्मिक अनुभव आपके सुनाओ जो सफरिंग अल्कोहलिक को, और वो ठीक हो जाता है। तो पहले वो कहते हैं कि मुझे तो लगा, यानी चार्ली बोलता है कि मुझे तो लगा था यार ये बकवास है। उस दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल डब्ल्यू साहब को बुला लिया, और बिल डब्ल्यू साहब से उन्होंने बातें करना शुरू की। तो तब ये चीज वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा यार बिल, कितनी बुरी हालत है यार तुम्हारी, फाइनेंशियली तो पूरे बर्बाद हो गए यार तुम लोग, तो घर में इतने लोग रहते हैं, तुम्हारी बीवी अकेली। तो वो बिल डब्ल्यू भी जानते थे और बहुत गिल्ट महसूस करते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो वो सोच में रहे थे कि ये क्या बताना चाहता है। तो वो बता रहे थे कि देख ये तेरी हालत है, तो यहाँ पे 12 स्टेपिंग, यानी 12 स्टेपिंग हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, वो नई नई बात थी उस वक्त की। तो वो कहते हैं तू बात करता है सामने वाले सफरिंग अल्कोहलिक से, कुछ दिनों बाद तो वो ठीक हो जाता है, आप लोगों के साथ में मीटिंग करता है, और उसकी नौकरी भी चालू हो जाती है, उसको पैसा भी वो कमाने मिल जाता है, लेकिन तू तो वैसे का वैसे। तो फिर हम लोग मनी मन बोल रहे थे यार सही है। ये कहता है कि वो तो जाके कमा लेता है, ये कि मीटिंग में भी आता है, और सभी ठीक होता है उसका, और मैं तो बस ये सेवा में जुटा हूँ, मेरी तो कोई आमदनी में हो ही नहीं सकती, और मैं वैसे के वैसा। सही बात थी। और उन्होंने बताना चालू किया, लेकिन बोले देख यार ये हॉस्पिटल की भी हालत कैसी हो गई। 1920 में हजारों डॉलर्स में हमारी कमाई थी, और आज ये 1938 में कुछ भी नहीं है यार कमाई, अपनी पूरी पूरी हालत खराब हो गई है हमारी। अगर तुम चाहो तो ये हालत सुधर सकती है। ये सुनते बराबर बिल डब्ल्यू साहब के कान खड़े हो गए। उन्होंने बोला यार क्या बता रहा है तू, बताओ। बोले क्या बात है। बोले तुम एक काम करो, तुम्हारे पास में ये जादू है। हम लोग जो कहते हैं ना दोस्तों, हमको ईश्वर ने ये गिफ्ट दी है, एक सफरिंग अल्कोहलिक के साथ में अपने अनुभव साझा करने की ये गिफ्ट सिर्फ हमारे पास में है। जब हम सोबर होते हैं और हमारा अनुभव जब सफरिंग अल्कोहलिक के साथ शेयर करते हैं, क्या होता है ये हम सबको मालूम है, और हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है। तो ये वो चार्ली जान गया था। वो कहता है यार तू इस प्रकार की बात करता है तो ये होता है, तो चल तेरे को मैं ऑफिस देता हूँ, एक टेबल कुर्सी लगवा देता हूँ, एक तू थेरेपिस्ट करके बैठना शुरू कर यहाँ, तेरे को सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलेगी तो घर का खर्चा आराम से चलेगा, तेरे जो साथ में तू जो दोस्त रखता है सफरिंग अल्कोहलिक्स, उनका भी पेट भरेगा, तेरा भी पेट भरेगा, और तू भी आसानी से यहाँ बैठ के काम कर पाएगा। कितना अच्छा प्रपोजल है यार ये, और एथिकल है ना ये, एथिकल ऐसा करके उन्होंने स्टोरी में लिखा है। तो उसकी तरफ, इस प्रपोजल की तरफ यदि देखा तो ऐसा लगता है कितना सही प्रपोजल है यार, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, अनैतिक कहीं भी नहीं है। नैतिक और अनैतिक की भाषा में यदि बोले तो अनैतिक इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर तो इसके बारे में वो सोच में पड़ गए कि यार ये तो सही में सही कह रहा है, यदि ये शुरू हो गया तो अपनी पूरी साली जिंदगी बच जाएगी। हाँ, पैसा आ रहा लग जाएगा और सब ठीक ठाक हो जाएगा। ये सोचते हुए वो जब घर निकले, उन्होंने शायद बोला होगा चार्ली को मैं कल बताऊंगा, और वो जब घर निकले तो उनके मन में यही बात चल रही। वो आके जो लोकल ट्रेन में बैठ के अपने घर की तरफ जा रहे थे, उनका ये जर्नी चल रहा था, तभी एक बात उनके दिमाग में बाइबल से आई। बाइबल में जो आई थी बात, वो अंग्रेजी, वो जो कहा, वो काम ना कहना जो उसमें लिखा है, उसकी बजाय मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ। उसमें ऐसा लिखा था बाइबल में, जो काम करेगा वो कमाएगा, जो काम करेगा वो पैसा कमाएगा। ये बात बिल डब्ल्यू साहब के मन में आई। उन्होंने कहा ये तो अपने धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बात है, और ये मेरे मन में आई, यानी ये कहीं ईश्वर की इच्छा तो नहीं। देखिए, अभी बिल डब्ल्यू साहब का सोच, उसके बारे में इतना पावरफुली सोच रहे थे वो,
इतनी उनको ये बात पटी थी कि ये जो बात दिमाग में आई उनको, वो कहते हैं कि मुझे लगा कि ये तो ईश्वर की इच्छा है बॉस, ये तो करना ही चाहिए। और वो घर पहुंच गए। घर पहुंचे पूरी तरह से कन्विंस थे कि अभी अपने को कल से थेरेपिस्ट और अपनी सैलरी शुरू ये होने वाला है। इतने में रात की बात थी, वो देर से पहुंचे थे और लुइस भी आ गई काम से। और लुइस काम से आ गई और उसको उन्होंने बताना चाहा, अरे ऐसी ऐसी बात हुई, मुझे सैलरी मिलेगी, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। लुइस ने थोड़ा सा सुना और उसने ज्यादा इंटरेस्ट न दिखाते हुए वो चली गई किचन में। तो ये थोड़े से बोर हो गए, उनको लगा यार इतनी पावरफुल बात है, इतनी फायदे की बात है, लेकिन इसको पसंद क्यों नहीं आई। वो चली गई अंदर। फिर जाके दोस्तों ग्रुप कॉन्शियंस लेना शुरू हुआ। वो जो वहां के जो शराबी थे उनके साथ में जो उनकी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग शुरू थी, तभी ये था, वो ए की मीटिंग हो रही थी। मैंने जैसे शुरू में प्रास्ताविक पढ़ा ना, तो कई ट्रेडिशंस, उनकी परंपराएं उनको समझ में आ रही थी। क्या डूज एंड डोंट्स बोलते हैं ना हम लोग, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बातें भी समझ में आ रही थी। और उस वक्त उन्होंने जब सबके सामने ये प्रस्ताव रखा कि भाई लोग बताओ, ऐसा ऐसा प्रस्ताव आया है और अपना पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, खाना पीना सुकर हो जाएगा, और मेरा सैलरी शुरू हो गया तो, और लुइस को भी बड़ा अच्छा रहेगा। ये सब बताने के बाद में सब लोग वो सोच विचार में पड़े थे, क्योंकि बिल डब्ल्यू उनके बॉस थे ना। जो मैं कह रहा था ना कि शुरू में जिसकी वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुरू होता है, उसकी तरफ वो बाकी के मेंबर्स देखते हैं कि अरे ये तो बॉस है। हाँ, ये तो अपना यानी रिस्पेक्टफुली देखते हैं। तो वो सब जो थे शराबी, एक तो उनके घर में रह रहे थे, घर में उनका खाना खा रहे थे, सोबर होने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग उसमें से सोबर भी हुए थे। तो ये सब हो रहा था। और वो सब लोग सोच में पड़े, यार अभी इसको क्या जवाब दे। इसको जवाब तो देना है, तो शायद आपस में उनकी बात हुई होगी। और एक मेंबर था, उसने बड़ी केयरफुली उसने ये सोच के शुरू किया कि बिल डब्ल्यू साहब को ये कॉन्शियंस बताना है कि हम सब लोगों ने मिलके हम लोगों का विचार क्या हुआ है। तो बड़ी सावधानी से उन्होंने ये बात कहना बिल से शुरू किया, क्योंकि एक दूसरे को तो केयर लेना है ना। यदि बिल डब्ल्यू साहब का यदि दिमाग खराब हो गया, हाँ, तो कल जाके ये मीटिंग बंद हो गई तो सारा पूरा ही सत्यानाश हो जाएगा। तो इनको अपना जो डिसीजन है, हम लोगों को जो लगता है, वो प्यार से बताएंगे। तो उन्होंने कहा, बिल भाई आप बहुत काम करते हो, आप जिस तरह से ये सेवा में जुड़े हो उसका जवाब नहीं है, और ये जो आप करते हो उसी वजह से हम जिंदा है यार। हम भी चाहते हैं कि आपके ये कष्ट जो हो रहा है पैसों के बारे में, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना हम भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग इतने पावरलेस है अभी, किसी को भी नौकरी नहीं है, हम भी कमाने के काबिल अभी नहीं हुए हैं। तो हम लोग चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन आपका ये काम तो बड़ा जबरदस्त आप लोग कर रहे हो। लेकिन आप ही कहते हो ये तो स्पिरिचुअल प्रोग्राम है। वो जो मैसेज अभी वो जो बता रहे थे बिल डब्ल्यू साहब को, उसमें कह रहे थे ये तो आध्यात्मिक प्रोग्राम है। ये जो आध्यात्मिक प्रोग्राम बिल डब्ल्यू साहब को एबीटी से मिला था, तो एबीटी ने भी कहा था कि ये दूसरे अल्कोहलिक को ये मदद करनी है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, उसका मुबदले में कुछ लेना नहीं है। ये सब बातें तब के तब जो स्टेप्स उनको जो बताई थी ना एबीटी ने, उसमें भी ये उन्होंने बताया था, जो उनको ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जो सीख मिली थी। तो ये बात तो बिल डब्ल्यू साहब भी जानते थे। लेकिन यहाँ पे जब उनको वो जो ऑफर सामने आ गए ना, वो इतनी अच्छी थी कि वो अच्छी ऑफर के लिए उनको लगा यार कुछ दिन तो कर लेंगे, कुछ तो सोचा ही होगा उन्होंने कि यार ये करते हैं, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ग्रुप कॉन्शियस उनको कह रहा है कि भैया ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, आप ही बोलते हो, और कभी कभी आप ही कहते हो ना कि कभी कभी जो अच्छाई है वो सर्वोत्तम की शत्रु है। अभी देखो, उन्होंने कहा था उस वक्त कि समटाइम्स गुड इज एनिमी ऑफ द बेस्ट। अब इसका मतलब, यार आप जो सोच रहे हो ना वो एथिकली करेक्ट है, उसमें अनैतिक कुछ नहीं है। काम करोगे उसके लिए पैसा लोगे, उसमें कोई भी गलत काम नहीं है। लेकिन सफरिंग अल्कोहलिक को मैसेज देने का जो काम है, उसके बदले में हम कुछ ले नहीं सकते। हम उसके लिए कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे उस अल्कोहलिक से। ये हमारा तत्व है। और ये जो तत्व है, ये तत्व के सामने ये सर्वोत्तम है। ये तत्व जो है ये हमारा सर्वोत्तम है। आप जो कहते हैं वो अच्छा है।
तो वो अच्छा भी रहा तो भी सर्वोत्तम नहीं है। और सर्वोत्तम हमने क्यों लेना है? क्योंकि हमारी जिंदगी और मौत जुड़ी है यार। इस प्रोग्राम में ये जो ट्रेडिशंस है, ये जो आप जो बोलते हो ना कि उसका मुबदला हमको कुछ लेना नहीं है, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है। तो आध्यात्मिक प्रोग्राम में यदि मैंने ऐसा काम शुरू कर दिया तो मैं जरूर शराब पीऊंगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक रहेगा नहीं, वो प्रोग्राम ही आध्यात्मिक रहेगा नहीं। तो इस प्रकार की बात आप नहीं कर सकते। और इसीलिए वो बात उन्होंने दोहराई थी, वो बात कि आप ही कहते हो ना कि जो अच्छाई है ना वो सर्वोत्तम की कैसी शत्रु है। दोस्तों, इतना सुंदर सा अनुभव बिल डब्ल्यू साहब ने जो शेयर किया है, इस ये अनुभव, और मैं जो अनुभव मेरे साथ में जो घटा, ये जो मैं शेयर कर रहा था, वो बिल्कुल एक ही जैसा मुझे आज लगता है। जब मैं सोचता हूँ ना, तब मुझे लगता है यार, ये अनुभव से मैं ही नहीं, अभी काफी ऐसी जगह पे जहाँ पे नई अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुरू हुई होगी, वहां पे उन सभासदों ने इसका अनुभव जरूर लिया होगा। क्योंकि ये अनुभव लेते हुए, एक कैसा है दोस्तों, हमारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस ऐसा है, एक पूरी तरह से टूटा हुआ इंसान मैं था। मैं कैसे तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में पहुंचा। वहां पे हमारे गांव में मीटिंग भी नहीं थी। मैंने दूसरे को पकड़ा, वो भी एक टूटा हुआ इंसान। टूटे हुए लोग जब एक साथ में आ रहे हैं तो वो ग्रुप भी टूटा फूटा ही होता है। ये टूटा फूटा ग्रुप अभी धीरे धीरे उसमें ताकत आना जरूरी है। और ये ताकत आने के लिए यदि वो ग्रुप के सभासदों को, मेंबर्स को, यदि ये परंपराएं यदि समझती है ना, तो बहुत जल्दी वो ग्रुप ताकतवर बनता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। कई बार उल्टे सीधे काम होते हैं। जब ये नए ग्रुप शुरू होते हैं ना नई जगह पे, तो उल्टे सीधे काम शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो ओल्ड टाइमर्स जो है ना, दूर दूर के गांव के, जहाँ पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस पुरानी है, वो आते जाते रहते हैं। तो उनका जो आना जाना शुरू हो जाता है ना, तो उसकी वजह से कई बार इस प्रकार की बातें यदि वो नए ग्रुप में हो रही हो, तो वो दूर होने के लिए मदद, ये ईश्वर की कृपा कहता हूँ मैं, ये जो आज होती है। तो इसी वजह से मैंने शुरू में जो कहा था कि नया ग्रुप जहाँ पे शुरू होगा, वहां पे ये परंपराओं के बारे में सुनना समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और मेरी समझ में ये बात आती है कि सब लोगों के साथ में रहना, सब लोगों की सुनना, यानी क्या क्या होते जा रहा है, सबके साथ में रहने की वजह से यूनाइटेडली हम लोग रहते हैं, सबकी बात हम सुनते हैं, उसकी वजह से हमारा मन खुला होता है। एक प्रामाणिकता के साथ में जो शुरू हुआ ये जो प्रोग्राम है, उसकी वजह से खुले मन से हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के हमारे कॉन्शियस के साथ में आगे बढ़ेंगे, तो वन डे एट ए टाइम के हिसाब से हम जो कहते हैं ना होप एंड स्ट्रेंथ, वो होप एंड स्ट्रेंथ मिलती है और हमारा विलिंगनेस बढ़ता है। देखिए HOW हो गया, ऑनेस्टी के साथ में ग्रुप बना, ओपन माइंड के हिसाब से हम लोग एक दूसरे की सुनते हुए, सब लोगों के कॉन्शियंस लेते हुए, हम जब एक एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे ना, तो हमारा जो मन की तैयारी है, विलिंगनेस है, वो बढ़ता जाएगा। ये विलिंगनेस हमारा इतना ज्यादा बढ़ना चाहिए कि ये विलिंगनेस की वजह से आगे जाने की इच्छा, जिसको हम कहते हैं ना, हमारी जो थर्ड स्टेप है, उसको कहा जाता है ये विलिंगनेस की स्टेप है। ये जो विलिंगनेस की स्टेप है, वो अगली स्टेप्स में जाने के लिए ये विलिंगनेस होना बहुत जरूरी है। और यही विलिंगनेस हमको ट्रेडिशंस के बारे में भी, ये ट्रेडिशंस मुझे समझनी चाहिए, ये ट्रेडिशंस हमने अपनानी चाहिए हमारे ग्रुप के लिए। और उसके साथ में हमको चाहिए चलना चाहिए, क्योंकि ये सर्वोत्तम है। ये जो हमारे तत्व है वो सर्वोत्तम है, और हमारे लिए सर्वोत्तम ही काम करने वाला है। आधा अधूरा प्रोग्राम लेके नहीं चलेगा। ये हमारा बिग बुक ही कहता है ना, हमारे ग्रुप में रोज पढ़ा जाता है वहां तक के, ये जो स्टेप्स तक के जो है ना हमारा हाउ इट वर्क्स में, तब तक का पूरा हमारे मीटिंग की शुरुआत में वो बात पढ़ी जाती है। तो उसमें हम रोज दोहराते हैं ये चीज कि अधूरी स्टेप्स लेके कुछ होगा नहीं, अधूरा काम करके कुछ होगा नहीं, खाली स्टेप पे ही काम करके कुछ होगा नहीं, ट्रेडिशंस पे भी काम करना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है ये ट्रेडिशन समझना, क्योंकि ये ट्रेडिशंस में भी हम लोग समझते हैं हमारे ग्रुप में, तो आगे आने वाला जो अल्कोहलिक है ना, वो सेफ हो जाएगा, वो सेफ हो जाएगा, तो हम लोग सेफ हो जाएंगे। इस तरह से
विन विन सिचुएशन बोलते हैं। वो भी जीते, हम भी जीते। ये तभी होगा जब हम एक दूसरे का हाथ में साथ लेके आगे चलेंगे, और ग्रुप कॉन्शियंस के साथ में जब तक हम लोग आगे जाएंगे ना, वो ईश्वर की आवाज के साथ में हम लोग जाएंगे, तो दोस्तों आगे ही जाएंगे, पीछे आने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। और वही बात है, हमारे ग्रुप बढ़ते गए, धीरे धीरे ये सब होता गया। आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस के औरंगाबाद में बहुत सारे ग्रुप्स हैं। हाँ, पूरे सातों दिन वहां पे मीटिंग्स है, वहाँ मॉर्निंग मीटिंग्स है, वहाँ का इंटर ग्रुप है, और सब कुछ फला फूला। ऐसा मैं नहीं कहूंगा, टच वुड, क्योंकि ये बढ़ता रहना चाहिए। अल्कोहलिक्स का मैसेज, अल्कोहलिक के लिए एक मैसेज, ये जो मैसेज है वो खाली एक ही गांव में नहीं, बाजू के गांव में जाना चाहिए। उसके लिए काम करना चाहिए, और ये काम तभी होगा जब वो ग्रुप वो ट्रेडिशंस के बारे में भी पूरी तरह से जानकार होगा। तो दोस्तों इस वजह से ये स्टेप्स और ट्रेडिशंस, ये दोनों, और उसके बाद में इन दोनों के लिए मैं जब निकलता हूँ, मैं यदि सर्विस में आता हूँ, तो वर्ल्ड सर्विस में, यानी आगे यदि एक एक दिन के हिसाब से यदि मैं आगे निकलता हूँ ना, तो वर्ल्ड सर्विस के लिए भी ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट भी इसी तरह से है दोस्तों, इतने मजेदार है ये कंसेप्ट भी। ये कंसेप्ट का, कुछ कंसेप्ट का उपयोग हमारे ग्रुप के लिए भी होता है। तो वो खाली वो एक अलग बात हो गई आज के विषय से। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंस है ट्रेडिशंस का, ये ट्रेडिशंस का इम्पोर्टेंस मैंने समझना चाहिए, और एक एक दिन के हिसाब से इसकी जानकारी खुद को लेते हुए और नए आने वाले मेंबर्स को देते हुए मुझे आगे चलता रहना चाहिए, वन डे एट ए टाइम। आप लोगों ने दोस्तों मेरा अनुभव सुना, मैंने कोशिश की, मैंने कम से कम किताब और ज्यादा से ज्यादा अनुभव ये शेयर करने की कोशिश की, लेकिन वो किताबी अनुभव जो था वो किताबी नहीं है, वो बिल डब्ल्यू साहब का अनुभव ही है। तो वो जो अनुभव था वो भी मुझे बहुत प्यारा और इम्पोर्टेंट लगता है, ये समझने के लिए कि ग्रुप कॉन्शियस इतना महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है ये समझना कि मैं बॉस नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ। मैं यदि कुर्सी पर बैठ के मीटिंग लेता हूँ ना, तो मैं एक सेवक की तरह मुझे लेनी चाहिए, ना कि एक बॉस। क्योंकि वो ऐसा यदि करना शुरू करूंगा, तो डेफिनेटली मैं फिर से शराब के पीछे मैं जा सकता हूँ। ये वाली चीजें और ये जो स्वस्थ शांत और समाधान, ये जो मैं कह रहा हूँ, वो तो कोसों दूर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये जानकारी खुद को वन डे एट ए टाइम देते हुए, आप लोगों की मदद के साथ में मैं जो आगे जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को, सभी लोगों का, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का और उस ईश्वर का बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। आप लोगों ने मेरा अनुभव सुना, मैं आपका आभारी हूँ दोस्तों। धन्यवाद।